साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। 87 वर्षीय संत जिन्होंने 60-70 साल तक समाज के सेवा कार्य किया, ऐसे संत को एक झूठे केस में झूठा आरोप लगा करके उनको फंसाया गया है विधर्मी और अराजक तत्वों के द्वारा। लोगों का ऐसा भी कहना है, बापू के कुछ भक्तों का, कि अंदर के ही लोग हैं जो नहीं इच्छ रहे कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। ये सब विधर्मी लोग हैं और जो बड़े अच्छे तरीके से न्यायपालिका को, प्रशासन को भ्रमित कर रहे, 50-50, 60-60 साल से आश्रम के निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे। उसमें एक आध दो कोई होंगे, उनकी कोई महत्व नहीं है। अरे आतंकवादियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स काम करता है, उनके लिए मानव अधिकार है। लोगों ने बड़े बड़े बम ब्लास्ट किए हुए हैं, मर्डर किए हुए हैं, ऐसे जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए वो भी बाहर घूम रहे हैं। करोड़ों लोगों को हिंदुत्व का मार्ग दिखाया है, कितने सारे लोगों को दुराचार, व्यभिचार, व्यसन से छुड़ा करके उनको सदाचार जीवन जीना सिखाया। करोड़ों लोग आज बापूजी के मार्ग, बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। झूठे केस में फंसा करके एक दिन के लिए पैरोल और बेल नहीं देना और बार बार बेल खारिज करना, करोड़ों लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ रहा है। अगर आतंकवादी जो हजारों लोगों को बम ब्लास्ट करके मार दिया, उसको ट्रीटमेंट होता है, उसको बिरयानी खिलाई जाती है, उसको इतनी सुविधा दी जाती है, एक संत को नहीं दिया जा रहा है। तो कोई जिन्होंने इतना सेवा कार्य किया, उनको कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, उनकी बेल खारिज की जा रही है। इससे न्यायपालिका के ऊपर भरोसा उठ रहा है। तो उनसे प्रार्थना है कि वो भी न्याय दे, उनको, बापूजी को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की सुविधा उनको दी जाए। 20 सालों से आश्रम के सेवा कार्य में, ऋषि प्रसाद की सेवा, प्रचार प्रसार की सेवा कार्य में रत हूँ और 20 साल से मैं आश्रम की सेवा में हूँ। अभी करीबन 14-15 दिनों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बारे में देखिए, ये बड़ी दयनीय स्थिति है न्यायपालिका की कि एक 85-87 वर्षीय संत जिन्होंने 60-70 साल तक समाज के सेवा कार्य किया, लोगों को धर्म के रास्ते पे लगाया, व्यभिचार, दुराचार, करोड़ों लोगों के जीवन से निकाला, ऐसे संत को एक झूठे केस में झूठा आरोप लगा करके उनको फंसाया गया है विधर्मी और अराजक तत्वों के द्वारा। और आज उनकी शारीरिक तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई है कि जो आप एम्स के रिपोर्ट हैं सब लोग देख रहे, उसके बावजूद भी अंधी, बहरी, गूंगी सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। इसका परिणाम सरकार को और समस्त समाज को भोगना पड़ेगा। लोगों का ऐसा भी कहना है, बापू के कुछ भक्तों का, कि अंदर के ही लोग हैं जो नहीं इच्छ रहे कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। ये एक झूठा बकवास है कि अंदर के लोग हैं। ये सब विधर्मी लोग हैं और जो बड़े अच्छे तरीके से न्यायपालिका को, प्रशासन को भ्रमित कर रहे और लोगों का ध्यान खींचने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैला दिया कि आश्रम के लोग ही हैं जो नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए। अरे लोगों ने 50-50, 60-60 साल से आश्रम के निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे, उसमें एक आध दो कोई होंगे, उनकी कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। इतने सालों से जो इतनी प्रतिकूलता में भी आज 11वां साल चल रहा है बापूजी जेल मंदिर में, उसके बावजूद जो आश्रम वाले भाई सेवा कार्य में रत हैं, तो ये वो अराजक तत्व हैं जो हमको आपस में लड़ा करके मेन केस से हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। तो समाज से और अपने साधकों से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों से सावधान रहें। कैसे संत आसाराम जी बापू बाहर आ पाएंगे, क्योंकि देख रहे 11 वर्षों में बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, पैरोल मिली। बापू की बात की जाए तो 1 मिनट के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए भी बापू को राहत नहीं दी जा रही। देखिए, ये जो 1 मिनट के लिए बापूजी को छोड़ा नहीं गया, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बापूजी निर्दोष है। अरे आतंकवादियों के लिए भी ह्यूमन राइट्स काम करता है, उनके लिए मानव अधिकार है। लोगों ने बड़े बड़े बम ब्लास्ट किए हुए हैं, मर्डर किए हुए हैं, ऐसे जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए वो भी बाहर घूम रहे। और एक संत को 85 वर्षीय संत हैं जिन्होंने समाज की सेवा कार्य की, करोड़ों लोगों को हिंदुत्व का मार्ग दिखाया है, कितने सारे लोगों को दुराचार, व्यभिचार, व्यसन से छुड़ा करके उनको सदाचार जीवन जीना सिखाया। करोड़ों लोग आज बापूजी के मार्ग, बताए हुए मार्ग पे चल रहे, फिर भी उनको झूठे केस में फंसा करके एक दिन के लिए पैरोल और बेल नहीं देना और बार बार बेल खारिज करना,
करोड़ों करोड़ों लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ रहा है। 90% लोग, हम तो समाज में है, प्रचारक के रूप में मैं घूमता हूँ, 90% लोग आज ये बोलते हैं कि बापूजी को निर्दोष है, उनको फंसाया गया, क्योंकि आतंकवादी को बेल मिल सकता है, आतंकवादी को ट्रीटमेंट करने के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है, और एक संत को 1 सेकंड के लिए ना तो उनको ट्रीटमेंट करने नहीं दिया जा रहा। एक उनके इतना एम्स का रिपोर्ट है कि इतना डेंजरस स्थिति है, करीब मुझे लगता है कि 6-7 बार उनको ब्लड चढ़ाया जा चुका है, बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है, सीरियस कंडीशन है। उसके बावजूद अगर न्यायपालिका को रिपोर्ट देख करके नहीं समझ में आ रहा है, तो इस समाज भी बोल रहा है इस बात को कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट है इसमें, कि एक संत को ट्रीटमेंट, उनका अधिकार है, ट्रीटमेंट करना उनका अधिकार है। अगर आतंकवादी जो हजारों लोगों को बम ब्लास्ट करके मार दिया, उसको ट्रीटमेंट होता है, उसको बिरयानी खिलाई जाती है, उसको इतनी सुविधा दी जाती है, तो एक संत को नहीं दिया जा रहा है। तो समाज अंधा बहरा नहीं है, समाज समझदार है, और समाज जो सनातन संस्कृति के विरोध में कार्य करेगा, ऐसी सत्ता को समाज उखाड़ के फेंक देगा। और आज भी जगह जगह पे साधक लोग आंदोलित, उनके विचार बदल रहे हैं, और आने वाले समय अगर सरकार ने नहीं सुना, न्यायपालिका ने नहीं सुना, तो सरकार और न्यायपालिका के ऊपर भी एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा होगा। तो मैं तो प्रशासन से, न्यायपालिका से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप न्याय के रास्ते पे चलो, न्याय दो। जो अधिकार है एक संत को जिन्होंने इतना सेवा कार्य किया, उनको कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, उनकी बेल खारिज की जा रही है। इससे न्यायपालिका के ऊपर भरोसा उठ रहा है। तो उनसे प्रार्थना है कि वो भी न्याय दे, उनको, बापूजी को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की सुविधा उनको दी जाए। और आज एक महिला ने आरोप लगाया, अरे यहाँ करोड़ों महिलाएं खड़ी होकर के बोल रही है, कौन सुन रहा है उसका? तो ये समाज तो देख रहा है ना, समाज देख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है। अब बाहर के जो साधक नहीं है, वो लोग खड़े हो रहे हैं कि भाई आप आगे आओ, हम आपके साथ में। ऐसे कितनी संस्थाएं हैं, कम से कम 25 से 30 संस्थाएं हमारे साथ में खड़ी है कि बस आप आगे आओ, हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये अत्याचार हो रहा है। केवल हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, तरह तरह से ये एक इशू बना करके, यानी बापूजी के मुद्दे को दबाने के लिए तरह तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, ताकि इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन समाज आवाज़ उठाना चालू किया है, और जल्द से जल्द अगर बापूजी को सही उचित ट्रीटमेंट, औषधि के लिए उनको अच्छे हॉस्पिटल में नहीं भेजा गया, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जो कोई रोक नहीं पाएगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।